नमस्कार दोस्तों, का के ऊपर मैं अपनी राय यहाँ पर आपको बताने चाहता हूँ। कुछ सवाल है मेरे अमित शाह जी से और हमारे एरिया के एमपी एमएलए से। अ, इसका हो सके तो जवाब देने की कोशिश करें, जवाब दें। वाई टू एक्सेप्ट अदर कंट्री सिटीजन इन आवर कंट्री? दूसरे देश की जनता को हम हमारे देश की नागरिकता क्यों दें? जो लोग हमारे देश में आके छुप के आए हों या भाग के आए हों, जैसे भी, उनको क्यों दें? वेदर दे आर रेफ्यूजीज और घुसपैठियाज, इन एनी कंडीशंस वाई टू एक्सेप्ट? क्यों हम एक्सेप्ट करें बाहर के दूसरी देश से भाग के जो हमारे देश में आके बस गए हैं, उनको क्यों एक्सेप्ट करें? दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। देन मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या ये उस कंट्री का इशू नहीं है? इज नॉट इट इज दैट कंट्रीज इशू, इश्यूज ऑफ दैट कंट्री सिटीजन? उनकी समस्या उनको केयर करना चाहिए। एंड व्हाई वी शुड टेक केयर अबाउट दोज पीपल? हमने उनको रोका क्यों नहीं बॉर्डर पे? हमने उनको आने क्यों दिया? हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे देश के जनता को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको हम क्यों एक्सेप्ट करें भाई? वो उनकी प्रॉब्लम वो जाने भाई। अरे कहीं इतने सारे 200 कंट्रीज हैं, 200 कंट्रीज में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो लोग हमारे देश में आके बैठ जाएंगे और उनको चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये कोई बात हो गई क्या? हाँ, खैर जो भी हो, इसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन है, वॉट एवर इट इज। सो इट इज़ माई क्वेश्चन टू यू पीपल, जो कि अमित शाह जी से और हमारे एरिया के जो एमपी हैं भगवंत कुबा जी, उनसे मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। Then the next question is why we should bothered about other countries region? हम दूसरे देश के अंदर जो जनता है, माइनॉरिटीज है, या कोई भी कैटेगरी के लोग क्यों ना, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना, अगर वो लोग प्रॉब्लम में है तो हम क्यों उस देश की जनता के बारे में हम परेशान हो रहे हैं? उस देश की इश्यूज को लेकर, उस देश की जनता के इश्यूज के लेकर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? वाई वी शुड बॉदर्ड अबाउट दोज इश्यूज? वाई दोज पीपल ऑप्टेड टू लिव इन दैट कंट्री? अगर उनको प्रॉब्लम हो तो उस देश में रह क्यों रहे हैं वो लोग? वो छोड़ के क्यों नहीं आ जाते हैं, चले जाते हैं, या उनको छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मतलब वहाँ के वो देश को क्यों नहीं छोड़ देते हैं, या उस वहाँ के लोगों के साथ वो लोग फाइट क्यों नहीं करते हैं? जैसे हमारे देश में कोई समस्या होती थी, अपोजिशन वाले या यहाँ के लोकल की जनता आवाज़ खड़ी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं वगैरह, वहाँ पर क्यों नहीं करते हैं? तो लोग, उनकी कंट्री का है, उनके जो वहाँ के लोगों का इशूज है वो लोग जाने भाई। वाई वी शुड बॉदर अबाउट अदर कंट्री एंड अदर कंट्री सिटीजन्स, राइट? सो ये मेरा एक सवाल है। फिर मेरा एक मीन्स और भी कई सवाल हैं, जैसे कि ये, वाई गवर्नमेंट इज नॉट रेजिंग वॉइस और सॉर्टिंग दीज इश्यूज एट यूएनओ डिप्लोमेटिकली? कहने का मतलब क्या, अब ये इंटरनेशनल इशू है और दूसरे देश की जनता भाग के आ गया, वो ये बॉर्डर इश्यूज हैं वगैरह वगैरह, तो ये एक इंटरनेशनल मैटर है। और मान लो अगर दूसरे देश के अंदर अगर मतलब धर्म के आधार पे किसी को, माइनॉरिटीज को अगर इश्यूज भी होता है, तो इट्स ए इंटरनेशनल मैटर एंड इट शुड बी हैंडल्ड डिप्लोमेटिकली। तो ये लोग क्यों यूएनओ में क्यों नहीं यूएनओ में ये लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसके ऊपर एक्शन, यूएनओ पे दबाव बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते ये लोग दबाव? और कि यूएनओ जो ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर जो लोग वहाँ के माइनॉरिटीज़ को केयर नहीं करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, वैसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने के लिए दबाव क्यों नहीं डालते हैं? तो मेरा सिंपल सा सवाल है, वाई दे आर नॉट हैंडलिंग डिप्लोमेटिकली एट इंटरनेशनल लेवल? तो एक मेरा सवाल है। देन वाई अदर सिटीजन आर नॉट कमिंग टू अवर कंट्री विद एक्चुअल प्रोसीजर? मान लीजिए अगर उनको प्रॉब्लम भी है तो वो और हमारे देश में आना चाहते हैं, तो देर इज ए प्रोसीजर, राइट? हमारे देश की अगर उनको नागरिकता लेनी है तो देर इज एक प्रोसीजर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके वो हमारे देश में देश की नागरिकता ले सकता है। तो वो उस प्रोसीजर से क्यों नहीं आते हैं? तो ऐसे ही मैं वीडियो न्यूज़ देख रहा था, उसमें मेरे को बताया गया कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो शायद इसीलिए वो लोग नहीं लेते हैं और ऐसे ही भाग के आ जाते हैं। अरे भाई, इफ इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर देन वाई, इफ इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, वाई दे आर नॉट मेकिंग इट शॉर्ट इंस्टेड ऑफ का? अगर लंबा प्रोसीजर तो उसको छोटा बनाओ ना, उसके लिए सेपरेट का लाने की क्या जरूरत है? वाई टू ब्रिंग का व्हेन देर इज अ प्रोसीजर ऑलरेडी अवेलेबल? है और कोई काम नहीं है क्या आप लोगों को? हमारे देश में इतनी सारी इश्यूज हैं, उसको सॉर्ट करने के लिए अपना कीमती समय इन्वेस्ट कीजिए ना। व्हाई यू आर गिविंग अननेसेसरी टाइम फॉर मेकिंग अनदर लॉ का व्हेन यू हैव ऑलरेडी दैट काइंड ऑफ लॉ टू फॉर अदर कंट्री सिटीजन टू बिकम सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? फिर अगला सवाल बनता है, व्हाई गवर्नमेंट इज शोइंग मर्सी ऑन अदर कंट्री सिटीजन? दूसरे देश की जनता को अगर प्रॉब्लम होता है तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग, हमारे सरकार उनके ऊपर दया क्यों दिखा रही है भाई? और हमारे देश की जनता के ऊपर दया क्यों नहीं दिखा रही है?
No mercy for our own country citizen like beggars, uneducated peoples, Naxalites, tribals, poor people, farmers, transgenders, jobless people. इतने सारे समस्या हमारे देश में हैं, हमारे देश की जनता फेस कर रही है। उन लोगों के ऊपर आप दया क्यों नहीं दिखाते हो भाई? दूसरे देश की जनता के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वहां पर दया दिखा रहे हो, उनके लिए एक्शन ले रहे हो, लेकिन हमारे देश की जनता के ऊपर जितने सारे जो इश्यूज चल रही हैं उनके ऊपर दया नहीं दिखा रहे। व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस इट इज? सिंपल ऐसे मेरे कुछ सवाल है, इसका जवाब दें। और ये एक सवाल है, वेन यू डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर हेल्पिंग आवर ओन कंट्री सिटीजन। आप हमारे देश की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए अगर आप कहते हैं कि आपके पास फंड्स नहीं है, या जिसकी वजह से हम प्रॉपरली उतने लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे, इकोनॉमी इंक्रीज नहीं कर पा रहे, या सेल्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे, व्हाटएवर एक्सवाइजेड, काफ़ी सारे हैं इश्यूज जो भी आप बोलते हैं, देन हाउ विल यू सपोर्ट और हेल्प other country citizen that also a population strength of 1.5 crore। 1.5 करोड़ लोग, रेफ्यूजी हो या घुसपैठिया हो या शरणार्थी हो, जो बाहर के दूसरे देश के से भागकर हमारे देश में आके रह रहे हैं, 1.5 करोड़ लोगों को आप सुविधाएं कहाँ से दोगे भाई? जब अपने देश की जनताओं को प्रॉब्लम्स, जनता के लोगों को आप सपोर्ट करने में मतलब उनके लिए फंड्स नहीं है, तो इनके आप इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट करोगे? कैसे आप उनको हेल्प करोगे? तो कहने का मतलब इतने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब दें, और उम्मीद करता हूँ कि सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा। और मुझे लगता है कि सरकार को काफ़ी इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, इसका बिल को लेकर और इश्यूज़ को लेकर, और एक बेहतर बिल हो या बेहतर एक्शन लेना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के ऊपर। मैं इतनी बात कर और वन मोर थिंग है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे इन सब चीज़ों को लेकर लोगों का माइंड डाइवर्ट ना करें और लोगों को ना भड़काएं, राइट। और काफ़ी सारी, और कोई भी बिल जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, उसके बारे में आप अपनी अपनी पिक्चर पूरी क्लियर करें, एक अच्छा सा वीडियो बनाएं जो लोगों की जनता, हर एक व्यक्ति को उस बिल के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। और ऐसे जो बड़े बड़े हादसे हो गए जो आप कन्फ्यूजन की वजह से, चाहे वो कोई भी रीज़न से हो, चाहे प्रॉपरली आपने मैसेज पास किया नहीं किया, सेकेंडरी ऐसे इश्यूज़ होने, ऐसे कन्फ्यूजन होने की वजह से आपने देखा देश में कितने सारे इश्यूज़ हो गए, कितने सारे लोगों को समस्या हो गई, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाँ, हत्याएं हो गई या घायल हो गए अननेसेसरी। विपक्षियों ने अच्छा खासा इसका फ़ायदा उठाया। हाँ, आप लोग रूलिंग पार्टी के ऊपर नेगेटिव मार्क लाने की कोशिश की, कुछ लोग कुछ और रीज़न से प्रोटेस्ट करते उसको हाईजैक कर लिया गया, काफ़ी मिसयूज़ हो गया, व्हाट एवर सो मेनी इशूज हैज़ हैपेंड। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर एक ब्लैक मार्क है। तो आने वाले दिनों में कम से कम जो भी बिल लाए उसके ऊपर क्लैरिटी लाए और प्रॉपरली लोगों तक मैसेज पहुँचे, ऐसा काम करें, ताकि बेहतर तरीके से काम करेंगे तो लोगों के पास क्लैरिटी होगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और सिस्टमेटिकली जो है सारे काम सरकार के आसानी से हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। और मैं जनता से भी, जनता के सामने भी ये सारे सवाल हैं, तो मैं जनता से भी चाहूँगा कि इसकी रिप्लाई दें, उनकी राय क्या है इसके बारे में। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम पोस्ट करने वाले हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल करियर के लिए, और लाइफ में काफ़ी सारे और जनता के कई इश्यूज़ के ऊपर भी हम काफ़ी इश्यूज़ को भी हम रेस करने वाले हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जनता का भी सपोर्ट रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।